हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गुरु नानक जयंती के लिए कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अभी बहुत आसानी से इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे काम से होते हैं इंप्रेस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए मैंने जो भी बैकग्राउंड इमेजेस का पीएनजी इमेजेस का यूज किया है, उन सारे मटेरियल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इन सारे पीएनजी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से ज्वाइन कर ले। और दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेलैब। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके फोन में इंस्टॉल है तो आप ओपन कर लीजिए, अगर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इजिली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं पिक्सेलैब एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेलैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट लिखा मिलेगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे डिलीट का एक बटन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ ओके पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ से यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड में सेलेक्ट करना है, तो चलिए मैं ये वाला बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। ये इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर प्लस का आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको ये वाला फोटो लेना है पीएनजी और ओके करके इसको ड्रैग करके आप छोटा कर दीजिए और यहाँ पे आप एडजस्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो ठीक इसी तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपके यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है और यहाँ से आपको एक कोट्स टाइप कर देना है। तो चलिए मैं एक कोट्स टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसे खींच के बड़ा कर देना है। अब आपको नीचे में सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन आता है ए का, उस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट फ़ॉन्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको फिर से हल्का सा नीचे आना और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाइन, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको हल्का सा ऊपर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर का, आपको उस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट कलर है। तो यहाँ मैं जो है ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू कलर। उसका दोस्तों टेक्स्ट में अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जैसे कि आप जितना दूर टेक्स्ट में कलर देना चाहते हैं उतना दूर को ही सिलेक्ट करें और जो आपको कलर डालना है वो आप सिलेक्ट कर लें। तो ये हो गया है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, आपको उस पर क्लिक करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का स्ट्रोक डाल देना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों ये टेक्स्ट टाइप हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसको छोटा करके आपको ऊपर में लगा देना है। तो चलिए मैं इसे छोटा करके ऊपर में लगा देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ से ये गुरु गोविंद सिंह जी का फोटो का पीएनजी लेना है। इसको आप क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे छोटा करके लगा देना है। तो छोटा करने के लिए आपको यहाँ नीचे में मोटा वाला बिंदु मिलेगा, आपको इसको ड्रैग करके इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया है। उसके बाद आपको फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसको आपको डिलीट कर देना है और यहाँ से आप जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ। तो आपको इस तरीके से टाइप कर देना है और बीच में आपको डबल स्पेस कर देना है। डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसको खींच के ऐसे लंबा कर सकते हैं और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे छोटा कर दिया है। अब आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ए पे। और दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया है बस सेम आपको वही फॉलो करना है। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, तो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने ले लिया है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद हल्का सा ऊपर आएंगे, कलर में जाएंगे और यहाँ पे आपको जो भी फेवरेट कलर है वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे आना है स्ट्रोक में और इसको इनेबल करके और वाइट कलर हम लगा देंगे, ओके कर देंगे। ये हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्ट कर देना है इस तरीके से, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से आप गुरु गोविंद सिंह जी का टेक्स्ट पीएनजी ले सकते हैं और इसे हम इस तरीके से क्रॉप कर देंगे और ओके करके इसे बीच में लगा देंगे। तो चलिए मैं इसे हल्का सा छोटा कर देता हूँ। ये छोटा करके आपको इसे ही बीच में लगा देना है।
अब दोस्तों हम आपको इसका कलर चेंज करना बताएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ 3rd नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ए के बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर, आप इस पर क्लिक करिए, इसको इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रेड हो गया है पहले से ही, ब्लू चाहे तो आप ब्लू कर सकते हैं, ब्लैक चाहे ब्लैक कर सकते हैं, या फिर आप जो कलर चाहे पिंक चाहे पिंक कर सकते हैं, अपनी फेवरेट कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन चाहे ग्रीन कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट कलर नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो ये वाला ब्लू मैंने कलर दे दिया है। अब दोस्तों आपको ओके कर देना है, और स्ट्रोक डालना चाहते हैं तो स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए, इनेबल कीजिए, और यहाँ पे व्हाइट कलर में सेलेक्ट कर दीजिए। स्ट्रोक भी आ चुका है। दोस्तों आपका पोस्टर बन के रेडी हो चुका है। अब आपको लगाना है अपना फ़ोटो। तो अपना फ़ोटो लगाने के लिए आपको ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको खुद का फ़ोटो सेलेक्ट करना है। खुद का फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। इसको छोटा कर दीजिए आप दोस्तों, इसको आप छोटा करके हल्का सा, और नीचे में आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। चलिए मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये एडजस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, इसको आप नीचे लगा दीजिए, और यहाँ आपको 2nd नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ए पे अलाइन में जाना है। अलाइन में जाने के बाद आप बीच वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, और यहाँ पे AB पे जाइए, और आपका जो भी फेवरेट फ़ॉन्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद जितना दूर आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही दूर आपका कलर होगा। तो मैंने रेड कर दिया है शुभेश चुक को, और अपना नाम को मैं ग्रीन कलर से कर दूंगा। उसके बाद ओके कर देना है। हल्का सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्ट्रोक का, आपको इस पर क्लिक करना है, और स्ट्रोक यहाँ पे व्हाइट कलर का हम लगा देंगे, और स्ट्रोक को बढ़ा देंगे। लगभग 11 कर दिया है। उसके बाद आपको लाइन स्पेसिंग अगर लगता है कि ज़रूरी है तो आप हल्का सा बढ़ा दीजिए। यहाँ पे मैं 21 कर देता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पोस्टर बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह का आपका पोस्टर बना है। अब आपको इसको सेव करने के लिए यहाँ शेयर के बटन के पीछे सेव का बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ सेव टू गैलरी नहीं करना। सबसे पहले आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, अल्ट्रा पे क्लिक करना है, और फिर आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। इससे होगा ये कि आपका जो ये पोस्टर बना है वो अल्ट्रा HD क्वालिटी में आपकी गैलरी में सेव होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।